नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे किसी तरह का भी मालवेयर वायरस जो होता है ना, उसे कैसे निकाला जाए। अब देखा जाए तो यार ये आता कैसे आपके पीसी या लैपटॉप में, तो कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप कभी वेब ब्राउजिंग कर रहे हो तो वहाँ से आप किसी गलत वेबसाइट पे चले जाते हो तो उनके जो कुकीज़ होते हैं वो कभी कभी आपके पीसी में आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी तरह का फाइल डाउनलोड करते हो, यानी क्रैक फाइल डाउनलोड करना चाहते हो किसी अननोन वेबसाइट से, तो वहाँ पे वो लोग भी वायरस भेजते रहते हैं या एक तरह का अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब अगर आपका पीसी ऑनलाइन हो, अगर इन केस अगर आप ऑफलाइन भी पीसी यूज़ करते हो तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ट्रांसफ़र होने के, बट ऑनलाइन में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आप वेब ब्राउजिंग करते हो, किसी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो। ये कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के चक्कर में हम गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं और भरोसा करके हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर जो मालवेयर को निकालने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी स्टेप्स में निकल जाएगा। और यार उससे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी तरह के फाइल को अपने पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि वो वायरस प्रोटेक्टेड है कि नहीं। अब कैसे चेक करोगे, तो मैंने उसके रिलेटेड पहले एक वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। उसको इस्तेमाल करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पता लगा सकते हो और इसमें वायरस है कि नहीं, किसी तरह का भी वायरस। यानी कि यार ऑलमोस्ट वो 200+ वायरस को डिटेक्ट कर सकता है वो, और वो बेस्ट वेबसाइट है। आपको वहाँ पे किसी तरह का पैसा वैसा नहीं देना, फ्री ट्रायल है। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। अब आ जाते हैं वीडियो की ओर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मालवेयर कोई भी वायरस है अब कैसे निकाला जाए। अब होता है, इसको मैं इजीली आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब बेसिक नॉलेज देना पड़ता है ना। तो बेसिक नॉलेज क्या है कि जब आप पीसी जो है आपका अगर वायरस अटैक होता है, कभी रैंसमवेयर भी होता है जहाँ पर किसी तरह का कोड वर्ड लिखा होगा या आपकी जितने भी फाइल्स होंगे वो शॉर्टकट में क्रिएट हो गए हों। ये कुछ फाइल्स हैं जो कुछ अलग ही एक्सटेंशन से आए हों, जैसे SSP हो गया, अलग टाइप के एक्सटेंशन हो जाते हैं जो आप ओपन नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपका विंडो क्रैश हो जाता है बार बार जब भी ओपन करते हो। तो इन सारे रीजंस में क्या होता है ना कि मालवेयर अटैक कर चुका होता है आपके पीसी में, उनके कई सारे वेरिएशन होते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पर जो सिंपल सी बात है कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो वायरस आ चुका है, तो उसको निकालने का या तो आप एंटीवायरस रख सकते हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे देता हूँ, जस्ट 1 क्लिक करोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में। और ये वायरस प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे किसी तरह का भी आपको कुछ नहीं करना। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत है कि 14 डेज का ट्रायल मेंबरशिप मिलता है, यानी कि फ्री में 14 दिन तक यूज़ कर सकते हो। बट यार एक बार इसे यूज़ करके अगर आपके पीसी या लैपटॉप में वो चीज़ है तो उसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि वो रहेगा तो यार वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा टाइम तक उस वायरस को अपने पीसी में रखोगे तो यार आपके पूरे फाइल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यानी कि हट सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी मतलब रिकवरी अब नहीं कर सकते हो किसी तरह के से। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्कैन करना है, और ये एक स्कैन करोगे ना तो ये धीरे धीरे टाइम लेगा, कुछ टाइम लेके आपके सारे फाइल्स को ये एक एक चीज़ से बारीकी से दिखेगा। जो भी थ्रेड्स मिलेंगे उसको ये निकाल देगा। उसके बाद पीसी रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद देन यू गो, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहाँ से आप उसने डिलीट कर दीजिए। अब यार यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है और देखना है आपको कि किसी तरह का भी आपने प्रोग्राम किसी तरह का भी अननोन नहीं डाउनलोड किया है ना। यहाँ से निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपको ये देखना है कि कब से प्रॉब्लम मिल रहा है, उसके बाद से आपको देखना है कहाँ कहाँ पे नए नए फाइल एडेड हुए हैं। और एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो डेट मॉडिफाई का, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है डेट। अगर जिस दिन से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है, जैसे वायरस अटैक हुआ है उस दिन से कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल रही है, तो उसके आसपास की डेट देखिए कौन कौन से फाइल आपके पीसी में ऐड ऑन हुए हैं, और उस चीज़ को उसी टाइम डिलीट कर दीजिए। तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स वायरस को निकालने के। बट सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टू है। बट यार उस लेवल पे अगर आप आ चुके हो, आपके पीसी में पहले वो अटैक हो चुका है, तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपका पीसी या लैपटॉप बहुत ही सेफ चल रहा है तो मैं तो कहूँगा कभी भी ज़िंदगी में किसी तरह का भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो, ट्रस्टेड हो नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट कहीं से भी इंस्टॉल कर रहे हो, तो एक बार आपको वो वीडियो देखना बनता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। यार वो 2 से 3 मिनट का वीडियो है, उसमें मैं पूरी डिटेल में समझा दिया हूँ। एक वेबसाइट के बारे में बताया हूँ मैं, जहाँ पे आप फ्री में चेक कर सकते हो कि उसमें सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल्स आप इंस्टॉल करो, एक तरह का मूवीज़ फाइल भी अगर आप एक फोल्डर डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें वायरस है कि नहीं। अब वायरस कई सारे फॉर्म्स में आते हैं, आपको हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब वायरस अटैक हो रहा है। तो यार इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो या फालतू या मेरे छोटे छोटे गलतियों की वजह से कुछ अपने पीसी या लैपटॉप को हार्म करो।
और ये तक छोटा सा मालवेयर को लेते हुए भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसके रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ तक देखा है तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।